सुजानगढ़ के श्री गौड़ विप्र सम्मेलन में प्रतिभा सम्मान एवं स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता गौड़ समाज के अध्यक्ष ब्रजमोहन सोरेन ने की। वहीं अतिथि के रूप में विधायक रतनगढ़ अवनेश महर्षि रहे। समाज के इस कार्यक्रम में विधायक रतनगढ़ ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, समाज की प्रतिभाएं आगे आएं, बढ़े। समाज में आज समय कैसा है, प्रतिस्पर्धा का युग है। इस स्पर्धा के युद्ध में आज सभी आगे बढ़े। इस अवसर पर समाज के शिक्षाविद, पंचायत समिति के वीडियो शिव कुमार शर्मा, लीलाधर शर्मा, हेमंत कृष्ण मिश्रा मुख्य अतिथि मंचस्थ के। इस अवसर पर मेहमानों के अलावा काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अवनेश महर्षि ने कहा, प्रतिभाओं का सम्मान करें, प्रतिभाएं जब आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में अशोक शर्मा, राजेश गौड़, सुरेश इंदौरिया, पुरुषोत्तम मिश्रा, बेमिल मिश्रा, रामन्यास इंदौरिया, पार्षद मुकुल मिश्रा, पुरुषोत्तम शर्मा, सुरेश कौशिक सहित अनेक सुजानगढ़ के गौड़ समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित, जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाया। इस अवसर पर अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन परमानंद मिश्र द्वारा किया गया। विधायक अवनेश महर्षि ने उद्बोधन देते हुए कहा, आपका बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे ऐसे भव्य आयोजन में, जहां समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने का मौका किसी को मिले और उसमें मुझे यहां आने का मौका दिया, इसके लिए समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने स्तर से आभार व्यक्त करता हूं। ग्रामीण दौरे चल रहे हैं, मेरे 3 दिन और चलेंगे। भाई साहब जब सुरोलिया जी और रामनिवास जी मेरे पास में आए कि आपको आना है, और मैं हमेशा कहता हूं कि समाज सर्वोपरि है। समाज के आदेश के आगे बाकी सारे कार्य गौण है। समाज के द्वारा दिए गए आदेश की पालना करना मुख्य कार्य है। इसलिए मैं यहाँ सुजानगढ़ की पावन धरा पर आपके बीच में आया। उसको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के लिए 36 कौम का सहारा लेना पड़ता है, 36 कौम का आशीर्वाद लेना पड़ता है, और उस आशीर्वाद के सहारे वो उस मंच पर जाता है। लेकिन घर में, परिवार में यदि व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलेगा, यदि घर में, परिवार में उसको वो आदर का भाव नहीं मिलेगा, तो उसकी हिम्मत कमजोर हो जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी पीठ मजबूत होती है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। कहते हैं कि फला आदमी की पीठ मजबूत है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये समाज रूपी जो मेरी पीठ को मजबूत, समाज जो है मेरा, वो मजबूती के साथ में मेरे खड़ा है, इसलिए मेरी पीठ मजबूत है। और उस मजबूत पीठ का ही कारण है कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे रतनगढ़ के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का मौका दिया गया। लेकिन मित्रों, उसमें समाज के लोग, चाहे वो चूरू के हों, चाहे राजगढ़ के हों, चाहे सरदार शहर के हों, चाहे सुजानगढ़ के हों, और चाहे पूरे राजस्थान, और बल्कि जितना जिससे जो बन पड़ता है, वो ये मानते हुए कि ये हमारे परिवार का आदमी है, इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। अपने कर्तव्य को समझते हुए वो वहां पर आकर के मेरी सहायता करते हैं। इसके लिए मैं समाज का किन शब्दों में धन्यवाद दूं, किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, वो शब्द कम है, वो शब्द छोटे पड़ते हैं। समाज का मेरे ऊपर इतना उपकार है। आज बच्चों को यहां सम्मानित करने का मौका मिला। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे समाज के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार हम लोग निराशा में ये बात करने लग जाते हैं कि भाई जी रिजर्वेशन में हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आता, और हम निराशाजनक बातें करने लग जाते हैं। मैं नौजवान बच्चे बैठे हैं,
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी चीज की यदि आप ध्यान देंगे तो वो निश्चित रूप से प्राप्त करके रहेंगे। ये हर व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा है। हमारे समाज में मैं कहता हूं कि मैं सब समाज का सम्मान करता हूं, लेकिन यदि कहीं दिशा दिखाने का काम किया है तो हमारे समाज ने किया। यदि कहीं आगे बढ़कर के लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया है तो हमारे समाज ने किया है। कहीं पर भी कोई भी बात होती है तो हमारे समाज के व्यक्ति को मैं बताता हूं कि कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है और गोल को हमेशा बड़ा गोल बनाइएगा। छोटा गोल बना करके यदि आप उसकी तरफ दौड़ लगाएंगे तो उसी गोल को अचीव करने तक पहुंचेंगे आप। बड़ा गोल डिसाइड करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर इतना कैलिबर है कि हमारे बच्चे उस गोल को अचीव करने में सक्षम है, बशर्ते कि वो मेहनत करेंगे और अपना जो उनके अंदर है उसको 100% यदि वो देंगे, बिना उसके साथ इन्वॉल्वमेंट के आगे यदि बढ़े। इस देश के अंदर जो कुछ करने वाले लोग हैं वो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, असेंबली में बैठने वाले लोग हैं, इसलिए ये राजनीतिक चेतना भी जरूरी है। मैं कुछ पार्षदों को सम्मानित कर रहा था, मुझे बहुत खुशी थी। कुछ अधिकारी बने बच्चे, कुछ MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर सिलेक्शन से उन्हें बंद कर दिया। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को और टारगेट को हमारे को अचीव करने के लिए गोल को बड़ा बना करके उसकी तरफ लगातार बढ़ना पड़ेगा। मैं तो बच्चों से यही बात कहता हूं, जीवन में हार जीत, सफलता असफलता ये सब चलती रहती है, कभी भी इनसे घबराना नहीं चाहिए। और हमारा समाज गौड़ विप्र समाज सुजानगढ़ के द्वारा आयोजित इस भव्य प्रोग्राम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। समाज का बहुत बहुत आभार। प्रतिभाओं को सम्मानित करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिभाएं आगे बढ़ें और समाज में एक अच्छा संदेश दें कि हमारा समाज भी आगे बढ़कर के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान करता है। यही आज के इस समारोह की विशेषता है। बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वे और अच्छा करेंगे और इन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। सुजानगढ़ व आसपास की प्रसिद्ध दुकान JDJ ज्वेलर्स द्वारा रविवार शाम को सालास रोड पर जयश्री मैरिज गार्डन में लकी ड्रॉ निकाला गया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में निकाले गए ड्रॉ में पहला प्राइज एल्टो कार मुनि देवी हड़मनाराम भादू डोंगरगढ़ ने जीता। दूसरा प्राइज स्कूटी नवरतन पांड्या, तीसरा लैपटॉप रामचंद्र खेरिया, चौथा 21,000 की ज्वेलरी स्वर्ण प्रजापति, पांचवा मोबाइल धापू देवी ने जीता। JDJ ज्वेलर्स के रामोतार सोनी ने विजेताओं को प्राइज दिए। इस कूपन के ड्रॉ के अंदर डाला गया और दूसरा पार्ट कस्टमर को दिया जाता है। इसी पार्ट में किसी कस्टमर का बिल बन गया, आपका गलती से ये कूपन इनको डिस्पैच हो गया भीड़ में मानवीय भूल के कारण, तो उसमें इस कूपन में जो ओरिजिनल नाम है उसी कस्टमर को दिया जाएगा। क्यों नहीं, किसी गलती के कारण कूपन दूसरे कस्टमर के हो उसको नहीं मिलेगा। जिस कूपन पे जिस कस्टमर का नाम है उन्हीं को ही इनाम मिला जाएगा। गलती से मानवीय भूल के कारण अगर कोई कूपन दूसरे कस्टमर को डिस्पैच हो जाता है तो उस स्थिति में दूसरे कस्टमर के पास जो कूपन है उनको नहीं मिलेगा। जिनका नाम है कूपन के ऊपर उन्हीं को इनाम मिलेगा। पप्पू जी, पप्पू भाई जी इधर, कोमल और पूजा, JDJ की टीम ने, JDJ ज्वेलर्स के स्टाफ ने, आप हमारे इंचार्ज सुरक्षा करते हैं, इनका भी सम्मान होना चाहिए। ये हमारे के हंसराज ग्राहक, सम्मानित ग्राहक एक बार मंच पे आए। 4-5 है, कोई जवान आना चाहे वो भी आए, 4-5 आदमी, ताकि इसको अपने रश्मि
सरोज, उज्जवल भविष्य के कामना के साथ जेडीजे ज्वेलर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक लो बेटा, एक देना, एक ही ले। यह है नवरत्न जी पांड्या, सांखलाबाद सुजानगढ़, कूपन नंबर 2355। नवरत्न जी पांड्या, एक ड्रॉ खोला जाएगा और एक की पर्ची उठाना बेटा, एक सिंगल पर्ची, ठीक है? तो आपका मन करे वहां से उठा लो। 5G मोबाइल के लिए इन्होंने निकाला धापू देवी जी बेनीवाल, वाइफ ऑफ विद्याधर जी बेनीवाल, कूपन नंबर 4340 सुजानगढ़। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपका वेलकम है, प्लीज आइए, आपका स्वागत है। जुड़े रहे, आपका पुनः अभिनंदन। वेलकम। 5 इनाम मोबाइल 5G। थैंक यू। भोजलाई बास, कूपन नंबर 1880। श्रवण जी प्रजापत भोजलाई बास, जिनको 21,000 रुपए की HUID हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। और ऐसे ही जेडीजे की टीम के साथ जुड़े रहे, इसी आशा के साथ आपका पुनः अभिनंदन। थैंक यू। मारुति की अल्टो कार के विजेता मुन्नी देवी जी हनुमान राम जी भादू, डूंगरगढ़ से ये बिलोंग करते हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मारुति की अल्टो कार जीतने के लिए। और बोले तो निकाल बेटे, जो मैंने वो उठाओ। मारुति कार के विजेता है मुन्नी देवी जी हनुमान राम जी भादू, डूंगरगढ़ से है मुन्नी देवी जी हनुमान राम जी भादू, कूपन नंबर 1008। बुजुर्ग कस्टमर है क्योंकि इन्होंने अपने आशीर्वाद से अपने को यहाँ पे पश्चिमी बंगाल चुनाराम जी खेरिया, पश्चिमी बंगाल रामचंद्र जी खेरिया, अगर उनके कोई रिश्तेदार हैं पश्चिमी बंगाल से आए हैं। आगे निकला मारुति ऑल्टो जेडीजे के इस ड्रॉ में हमारे को बहुत खुशी हो रही है। जेडीजे से हमारे मारुति ऑल्टो कार निकलने से हमको बहुत खुशी है और हम हमेशा से इनसे जुड़े रहेंगे। कैसी ज्वेलरी मिलती है, क्या कहेंगे जेडीजे के बारे में? जो भी कहे सब बहुत अच्छे हैं और हमारे तो सालों से इनसे कारोबार है और बहुत अच्छे है। नवरत्न जी पांड्या, सांखलाबाद सुजानगढ़, यहाँ उपस्थित है तो कृपा करके स्टेज पे आ जाइए आप। तृतीय इनाम आपके निकला है रामचंद्र जी खेरिया, सन ऑफ चुना राम जी खेरिया, पश्चिमी बंगाल से। चौथा इनाम निकला है श्रवण जी प्रजापत भोजलाई बास सुजानगढ़। पांचवा इनाम की विजेता है धापू देवी जी बेनीवाल, वाइफ ऑफ विद्याधर जी बेनीवाल, सुजानगढ़ से। में अपना कोविड के बाद में ये प्रोग्राम हो रहा है, अपना ड्रॉ वाला जो हुआ है आज तो संपन्न हुआ है। लकी कस्टमर उनको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो, और जिन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी ली है उन्हीं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, क्योंकि सोना इस तेजी में चला गया कि उनको लॉटरी तो ऐसी खुल गई, क्योंकि उनका 47-46 के आसपास गोल्ड का बैंक था, 51-52 के आसपास चल रहा है। तो हर कस्टमर की लॉटरी निकली है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे पुनः आग्रह है, आप जेडीजे से ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और हमारे साथ बिना भोजन किए मत जाना। आपके साथ हम भोजन करेंगे तो हमारा रिश्ता मजबूत बनेगा। आपका आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए आपका आमंत्रण आपने जो स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और पुनः इसी आशा के साथ जब नई 2023 की टीम जुड़े, आप सभी ग्राहक पुनः जेडीजे से जुड़े और खुद फिर से नई खरीदारी करें। एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, भारत सरकार केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने VIS केयर का एक एप्लीकेशन अपडेट किया है, वो अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कीजिए। पूरे भारत में कहीं से भी ज्वेलरी लेते हैं तो अपने ज्वेलरी के बैक साइड में 6 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड का कोड होता है। वो कोड आपका मोबाइल से वेरीफाई होगा, आपको बताएगा जो आपने ज्वेलरी ली है वो सही है या ऐसे ही हॉलमार्क है।
सही हॉलमार्क पहचान करने के लिए महिलाओं की सामाजिक संगठन महिला जागृति द्वारा सुजानगढ़ के राजकीय पगड़िया हॉस्पिटल में 5 गर्म हीटर वितरित किए गए। ये हीटर रोगियों के लिए लाभदायक होंगे। इस अवसर पर पीएम डॉक्टर सुरेश कालानी को भेंट करते सुषमा मुंद्रा ने बताया कि रोगियों के लिए बहु उपयोगी रहेंगी। ये गर्म हीटर महिला जागृति मंच समय समय पर अनेक गतिविधियां करती है। इस अवसर पर महिला जागृति मंच के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में ये हीटर लगाए जाएंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन मौसरी भी मौजूद रहे। क्या चीजें प्रदान की गई, क्या संदेश दिए गए? महिला जागृति समिति द्वारा आज हॉस्पिटल में ये हीटर प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि महिलाएं जच्चा और बच्चा के वार्ड में लगें, ताकि इतनी ठंड में उन लोगों को ठंड से राहत मिल सके। महिला जागृति समिति पिछले 22-23 सालों से महिला स्वावलंबन के लिए अनेक कार्य करती आई है। कई तरह के कैंप, कई तरह की क्लासेस हम लोग लगाते आए हैं, जिससे कि बच्चियां, महिलाएं अपने पांव पे खड़ी हो सकें। और हमारा आज भी उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाएं, उनकी कोई भी तकलीफ उसका निवारण करें और उनके लिए हम कार्य करते रहें। हमारे सभी मेंबर मिलजुल के आपस में इस संस्था को चला रहे हैं और ये चुरू की एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था थी जब हमने इसको बनाया था। महिलाओं के द्वारा ही ये संचालित की जाती है। दोवें भामाशाह संस्थान को आभार प्रकट करें। आज महिला जागृति समिति है, ये सुजानगढ़ का एक समूह है, महिलाओं का सामाजिक समूह है, सेवार्थ बना हुआ है। ये महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसकी अध्यक्षा श्रीमती मुंद्रा और इनके जो समिति के जो अन्य मेंबर हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद प्रदान करता हूँ। उन्होंने आज हमारे महिला वार्ड के लिए 5 ऑयल हीटर दिए हैं, जो उन बच्चों के और महिलाओं के ऐसी सर्दी में बहुत उपयोगी साबित होंगे। और का भी पूरा सहयोग रहा है। ठीक। सुजानगढ़ के गांधी आश्रम में गांधी कोचिंग एकेडमी का शुभारंभ किया। विधायक मनोज मेघवाल ने रिबेट काट के गांधी एकेडमी गांधी के इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सुजानगढ़ के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जहां पर गांधी आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा विधायक मनोज मेघवाल का भव्य स्वागत किया गया। में फायदा मिलेगा, ये कहना है विधायक मनोज मेघवाल का। आयोजन स्थल के कार्यक्रम करने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार से जो भी सहायता होगी वो पूरी करेंगे। इस अवसर महंत कानपुरी महाराज का भी भव्य स्वागत किया गया। सचिव सुभाष बेदी ने बताया कि कक्षा 8 से कक्षा 10वीं तक के बच्चों की अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय की पढ़ाने की व्यवस्था अनुभव शिक्षकों द्वारा की गई है। संस्थान का उद्देश्य है कि कॉलेज लेवल पर लड़कियों का नामांकन लड़कों से ऊपर निकल गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान प्रदेश के लिए कि लड़कियों का नामांकन आज कॉलेज में लड़कों से ऊपर निकल गया। और वो भी तब कि जब हायर एजुकेशन की बात करें तो आज भी कॉलेज का लड़कियों के पढ़ने में समस्या, आज भी कॉलेज में दुरुस्त आने जाने की समस्या, पारिवारिक माहौल सहज नहीं है, प्रोत्साहन नहीं, पर फिर भी जैसा भी उनको मौका मिला है उन्होंने तरक्की की। इसका एक कारण ये भी हुआ कि कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में खुले। आजादी के आज 75 साल पूरे हो गए। अगर शुरुआत के 71-72 साल की बात करें तो राजस्थान में 213 कॉलेज सरकारी खुले किया है। क्या कहना? गांधी कोचिंग सेंटर की स्थापना सुजानगढ़ के असहाय बच्चों के लिए की गई है। हमारे यहाँ से बच्चे कोचिंग के लिए और सर्विस की कोचिंग के लिए सीकर जाते हैं और आजकल जो है सीकर की स्थिति कुछ विकट हो रही है, संतोषजनक नहीं है। लड़ाई झगड़े, मर्डर ऐसे व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। उसको देखते हुए ये प्रयास किया है कि हम गरीब बच्चों, ऐसा बच्चों को ऐसी कोचिंग दें कि वो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकें, RAS IPS बन सकें। इस कामना से हमने एक कदम उठाया है और पहले ऐसा बच्चों से, जो गरीब बच्चे हैं, उनसे शुरू किया है और हम इनको आगे तक लेकर के चलेंगे। हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दयानंद और विवेकानंद जी की जो इच्छाएँ थी कि गरीब को आगे बढ़ाओ, गरीब को गणेश मान के आगे बढ़ाओ,
उसकी पूर्ति करने के लिए, उस इच्छा को साकार करने के लिए हमने ये गांधी कोचिंग एकेडमी की स्थापना की है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरे शहर की हमें सहयोग मिले, सहायता मिले। और आज विधायक साहब ने भी यही कहा कि हम सब आप लोगों के साथ हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि शहर हमारे साथ रहेगा तो सुजानगढ़ का विकास होगा और सीकर नहीं जाना पड़ेगा।